क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। संत मत्ती अध्याय 18 पद संख्या 20। हमारे प्यारे महामान्यवर बिशप स्वामी माइकल अकासियुस टप्पो, सभी पुरोहितों, धर्म बहनें, धर्म समाजियों और ऑनलाइन प्रार्थना समारोह में उपस्थित सभी विश्वासियों, आप सबों को जय यीशु। जय यीशु। मैं तेरेसा पोलेक्का सेंट जोसेफ एससीसी यूनिट के एक सदस्य हूँ। मैं आप सबों को आज के सुसमाचार आदान प्रदान के इस समारोह में भाग लेने के लिए सहृदय पूरे गोपुरपल्ली और सारे एससीसी यूनिट की ओर से आप सबों को हार्दिक आमंत्रित करती हूँ। सबों को सुस्वागतम। धन्यवाद। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। अंजलुस बिनती। प्रभु के दूत ने संत मरिया को संदेश दिया और पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा वचन मुझसे पूरा हुए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु के साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु के साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। हमारे लिए प्रार्थना कर हे परमेश्वर की पवित्र माँ, कि हम इसके व्रत किया होंगे योग्य बन जाए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के द्वारा तेरे पुत्र ख्रीस्त का देह धारण जान लिया। हमारी प्रार्थना सुन ले। अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उसी ख्रीस्त के दुख और क्रूस के पुनरुत्थान द्वारा महिमा तक पहुंच सकें। उसे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। संत योहन के सुसमाचार में लिखा है, अध्याय 6 पद संख्या 63, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मां से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। बाइबल में लिखा गया वचन ईश्वर का जीवित वचन है। आइए हम इन वचनों को पढ़कर मनन चिंतन करें और अपने जीवन के लिए संदेश ग्रहण करें और उसके अनुसार जीने का प्रयास करें। प्रभु यीशु जो जीवन के रूप में, वचन के रूप में उपस्थित है, उसको हम अनुभव करें। आइए अपने मन दिल में, अपने परिवार में एक नृत्य के द्वारा यीशु के वचन का स्वागत करें।
वचन के खोजो ना पढ़ो ना रे, वचन तो पाप के छोड़ा कहेला, धर्म के डाहर में चला कहेला। वचन तो पाप के छोड़ा कहेला, धर्म के डाहर में चला कहेला। मती वचन के खोजो ना पढ़ो ना रे, मती वचन के खोजो ना पढ़ो ना रे। वचन तो पाप के छोड़ा कहेला, धर्म के डाहर में चला कहेला। वचन तो पाप के छोड़ा कहेला, धर्म के डाहर में चला कहेला। मार्कुस वचन के खोजो ना पढ़ो ना रे, मार्कुस वचन के खोजो ना पढ़ो ना रे। वचन तो पाप के छोड़ा कहेला, धर्म के डाहर में चला कहेला। वचन तो पाप के छोड़ा कहेला, धर्म के डाहर में चला कहेला। लूकास वचन के खोजो ना पढ़ो ना रे, लूकास वचन के खोजो ना पढ़ो ना रे। वचन तो पाप के छोड़ा कहेला, धर्म के डाहर में चला कहेला। वचन तो पाप के छोड़ा कहेला, धर्म के डाहर में चला कहेला। योहन वचन के खोजो ना पढ़ो ना रे, योहन वचन के खोजो ना पढ़ो ना रे। वचन तो पाप के छोड़ा कहेला, धर्म के डाहर में चला कहेला। वचन तो पाप के छोड़ा कहेला, धर्म के डाहर में चला कहेला। वचन तो पाप के छोड़ा कहेला, धर्म के डाहर में चला कहेला। वचन तो पाप के छोड़ा कहेला, धर्म के डाहर में चला कहेला। सबों को जय यीशु। मैं मिस मोनिका गुड़िया, गोपुर मिलन नगर, सेंट मदर टेरेसा एसीसी यूनिट के एक सदस्य हूँ।
आज के बाइबल वचन को पढ़ने जा रही हूँ। कृपया आप लोग ध्यान पूर्वक सुने और किसी एक शब्द या अनुच्छेद को चुनाव करें। जो शब्द या अनुच्छेद आपके मन हृदय को स्पर्श करते हैं अथवा प्रभावित करते हैं, उसे अपने मन में 3 बार तक दोहराइए या स्मरण करें। संत यूहन्ना अनुसार सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 1 से 2 और 11 से 18 तक। यीशु का पुनरुत्थान। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया। उसने शिमोन पेत्रुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास जिसे यीशु प्यार करते थे दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए हैं और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। उसने रोते रोते झुककर कब्र के भीतर दृष्टि डाली और जहाँ ईसा का शव रखा हुआ था वहां महोदय, यदि आप उन्हें उठा ले गए तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। इस पर ईसा ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में उनसे कहा, रब्बोनी, अर्थात गुरुवर। ईसा ने उससे कहा, चरणों से लिपट कर मुझे मत रोको। मैं आप तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे यह कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूँ। मरियम मगदलेना ने जाकर शिष्यों से कहा कि मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे यह संदेश दिया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। तो आइए हम थोड़ी देर मौन रहे और जो शब्द या अनुच्छेद हमने चुने हैं, प्रभु जो संदेश दे रहे हैं, उसे सुने। सबों को जय यीशु। मैं स्मृति केरकेटा मिलन नगर से। मैं सेंट मदर टेरेसा एसीसी ग्रुप की एक सदस्य हूँ। जो वचन अभी मैंने सुना, उसमें से एक वचन ने मेरे हृदय को छू लिया और मेरे जीवन को प्रभावित किया है। वह वचन है, कब्र पर से पत्थर
हटा दिया गया है। कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। जब मैं इस वचन पर मनन चिंतन कर रही थी तो मेरे जीवन में परिवार में बीते परिस्थितियों की याद आई। हमारे परिवार में माता पिता और हम 3 बेटियां रहते हैं। 2 साल पहले 2019 में मैं बहुत बीमार थी। घर में पिता हमेशा नशा का सेवन करते थे। मेरी माँ अकेले मुझे इलाज के लिए सबसे पहले गोहपुर सिविल हॉस्पिटल ली। सिविल से टीएमसी, वहां से गुवाहाटी रेफर किया गया। पिताजी कोई परवाह नहीं करते थे, लेकिन एसीसी के सदस्यगण हॉस्पिटल लेने आने में मदद किए और मेरे लिए प्रार्थना किए और मैं चंगी हो गई। मेरी माँ के लिए एक समस्या तो हल हो गई, पर मेरा पिताजी हमारे परिवार के लिए एक बड़ा पत्थर के रूप में था। हमें पढ़ाई करने नहीं देता था। नशा पीकर रोज रात भर परेशान करता था। इतना तक कि परीक्षा के समय में हम पढ़ नहीं पाते थे। एसीसी दल और पल्ली के धर्म बहनें उसलाइन सिस्टर्स मिलकर हमारे परिवार में 9 दिन नोवेना किए और मेरे माता पिता उपवास प्रार्थना के लिए गुमतौर रिट्रीट सेंटर जाने लगे। उपवास प्रार्थना में प्रभु का वचन मेरे पिताजी को के हृदय को छू लिया और नशा पीने से छुटकारा पाए। तब मुझे लगा कि जीवित प्रभु यीशु हमारे जीवन के पत्थर को हटा दिया। अब हम प्रभु यीशु के द्वारा दिए गए शांति और प्रेम को अपने परिवार में महसूस करते हैं। धन्यवाद। जय यीशु। जय यीशु। सबों को जय यीशु। संत मरकुस के सुसमाचार से अध्याय 6 पद संख्या 30 में लिखा गया है, प्रेरितों ने ईसा के पास लौटकर उन्हें बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या सिखाया है। मैं मिस मगदलीन संत अल्फोंसा दल की संचालिका हूँ। आज मैं भी प्रेरितों के समान हमारे गोहपुर पल्ली के सभी यूनिट ने एससीसी के द्वारा क्या क्या किया और ईश्वर ने कैसी हमारी मदद किए उसके बारे में पेश करने जा रही हूँ। एससीसी का रिपोर्ट। एससीसी की शुरुआत 2009 में रिवरेंड फादर दानियल मार्डी के समय रिवरेंड फादर फ्रांकसियस के साथ मिलकर शुरू किया गया, पर यह शुरुआत बीच में बंद पड़ गई। ईश्वर की कृपा से 2015 में रिवरेंड फादर बॉस्को धनवार के समय सिस्टर मनस्विता कोंगड़ी के नेतृत्व में पुनः एससीसी की शुरुआत की गई। फादर बोडोलैंड के जिब्रानुस के घर में हुआ। उसी दिन 2 दल संत मोनिका और संत अल्फोंसा दल की शुरुआत हुई। करीब 1 साल के बाद 4 ग्रुप की शुरुआत हुई और इसके बाद उसी साल मुंडालाइन में 2 ग्रुप की शुरुआत हुई। वैसे तो गोहपुर में 17 दलों का गठन हो चुका था, पर समय के परिस्थिति एवं कोविड के कारण कुछ शीतल पड़ गई। एससीसी ग्रुप के द्वारा उठाए गए कुछ अच्छे कार्य इस प्रकार के हैं।
एससीसी आने के पहले 4 बीमारियों के लिए संस्कारों का प्रबंध नहीं कर पाए थे। उन्हें 2016 के 11 फरवरी में एकत्र करके उनके लिए पावसीकर एवं परंपरागत संस्कार के लिए तैयार किया गया। 2016 में एससीसी दलों के युवतियों के साथ मिलकर सिस्टर मनस्वेता की अगुवाई में छोटे बच्चों के लिए संडे क्लास शुरू किया गया। उनको बाइबल वचन का ज्ञान दिया गया। बच्चे बड़े संख्या में एकत्र होकर यीशु के बारे सुनने एवं जानने का अवसर प्राप्त किए। एससीसी के शुरू होने के पहले बच्चे गिरजा तो आते थे, बड़े भी बाहर में बैठा करते थे, पर धर्म क्लास शुरू होने के बाद बच्चे गिरजा में बैठकर ध्यान से वचनों को सुनना और समझना शुरू किए। इस प्रकार उनके जीवन में परिवर्तन आने लगे। एससीसी ग्रुप में भाग लेने के कारण बड़े ही जाने पर बच्चे स्वयं पावसीकर एवं परंपरागत संस्कार को ग्रहण करने के इच्छा व्यक्त करने लगे। अर्थात उन्हें इस दल के द्वारा उन्हें प्रार्थनाएं सिखाए गए और उन्हें फादर एवं सिस्टरों के द्वारा संस्कारों का ज्ञान दिया गया। इस वचन के द्वारा लोगों के जीवन में प्रभु के लिए अपना समय देने लगे। कुछ परिवार महीने के दूसरे शनिवार को प्रार्थना में भाग लेने के लिए रिट्रीट सेंटर घूमते जाने लगे। 2019 में 3 दिन का रिट्रीट में भाग लेकर उन्होंने पास्का पर्व की अच्छी तैयारी की। एससीसी शुरू होने के पहले मरने पर नोवेना प्रार्थना में कुछ लोग ही भाग लेते थे, पर एससीसी के बाद छोटे बड़े सभी भाग लेकर मृत सदस्य के लिए उसके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। एससीसी दल के द्वारा एक परिवार के वर्ग को बनने में अपना सहयोग दिए हैं। जब सिस्टर एससीसी प्रोग्राम के लिए गांव में जाने लगे तो लोग उससे मिलना जुलना शुरू किए और कोई जरूरत पड़ने पर उन्हें सहायता लोगों से मिलता है और सहायता दिया भी जाता है। एससीसी के सदस्य यदि किसी परिवार में लड़ाई झगड़ा या गिरजा जाने में ढीठ होने पर वे उनके पास जाकर उन्हें समझाते हैं एवं उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं। जैसे टेलेस्कोर और मगदली का परिवार संत मदर तेरेसा दल के साथ मिलकर सभी सिस्टर जाकर उनके घर में 9 दिन का नोवेना प्रार्थना किए एवं उन्हें 3 दिन का रिट्रीट के लिए गुमता रिट्रीट सेंटर लिया गया। कोविड के समय एससीसी दल संत मदर तेरेसा दल के द्वारा प्रार्थना के समय चावल और रुपया जमा किया जाता था। उसको मिस मोनिका गुड़िया के नेतृत्व में गरीबों के बीच बांटा गया। कोविड के समय ऑनलाइन क्लास के लिए जिनके पास मोबाइल नहीं है उनको अपना मोबाइल देकर पढ़ाई में मदद कर रहे हैं। इस कोविड के समय डिलीवरी के लिए एससीसी दल के द्वारा हॉस्पिटल लिया गया एवं उसकी सहायता की गई। एससीसी के पहले पाठ पढ़ने के लिए लोगों को खोजना पड़ता था, पर जब पढ़ने के लिए लोग आगे आने लगे और भक्ति पूर्वक वचन पढ़ने लगे। बगान लाइन पहले गंदा रहता था, पर एससीसी ने हमारे आंखें खोल दी और अब हम सफाई पर ध्यान देने लगे हैं। पहले लोग पारिश की मदद करते थे, पर एससीसी के द्वारा पारिश की सफाई, गिरजा की सफाई एवं श्रृंगार में हाथ बटाते हैं। इस प्रकार एससीसी सदस्यों के द्वारा लोगों की सेवा लाभदायक है। आप सबों को धन्यवाद। जय यीशु।
ऑनलाइन प्रार्थना में उपस्थित आप सबों को जय यीशु। मैं मेरीना किंडो सेंट मदर तेरेसा एससीसी ग्रुप की एक सदस्य हूँ। आज का पवित्र वचन को सुनकर मनन चिंतन करने पर मुझे ये वचन मेरे हृदय को छुआ और प्रभावित किया। ईसा ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में उससे कहा, रबोनी। इस वचन के द्वारा प्रभु आज मुझसे कह रहे हैं, मेरीना, मुड़कर देखो। मुझे अपने जीवन को मुड़कर देखने की आवश्यकता है। मुझे परमेश्वर के वचनों, उनकी बातों को मुड़कर सुनने, देखने और मनन कर मेरी अपनी सोच, चाल चलन तथा अपनी नजरिया को बदलने यानी परिवर्तन करने को प्रभु कह रहे हैं। लेकिन आज प्रभु आप सबों को पवित्र सुसमाचार के माध्यम से क्या कहते हैं, थोड़ा अपने हृदय को झांक कर देखिए। पहला प्रश्न, आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु आपको क्या करने के लिए बुला रहे हैं? दूसरा प्रश्न, क्या ऐसा एक छोटा सा भी चीज है जिससे आप आज या कल कर सकते हैं? अभी मैं सेंट अगस्टिन ग्रुप के 2 घटना की लिखित साक्षी को पढ़ने जा रही हूँ। लॉकडाउन की वजह से वे आ नहीं सके। मैं अभी फ्रांसिस ढोडराय की साक्षी देने जा रही हूँ। मेरा नाम फ्रांसिस ढोडराय है। मैं गौपुर पारिस के होलोंगी मंडली का रहने वाला हूँ। मेरा 2018 में टीबी बीमार हुआ था। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों से अपना इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद मेरे परिवार वालों ने हमारी मंडली के सेंट अगस्टिन एससीसी प्रार्थना ग्रुप को प्रार्थना करने के लिए बुलाया। मैंने पूरे विश्वास के साथ अपने इस बीमारी से चंगाई के लिए प्रभु से प्रार्थना किया और लगातार 1 महीना प्रार्थना करने के बाद प्रभु ने मुझ पर दया बरसाई और मुझे पूर्ण रूप से चंगा कर दिया। इस कृपा के लिए मैं पिता ईश्वर, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं अभी दूसरी घटना के बारे में पढ़ने जा रही हूँ। मेरा नाम एंजेला कंडुल्ला है। मैं गोपुर पारिस के होलोंगी मंडली की रहने वाली हूँ। मैं 2017 से 2018 तक निमोनिया और सिर दर्द से पीड़ित थी। हमेशा मेरे सिर में दर्द रहता था। इस दर्द के कारण मुझे काम करने में बहुत तकलीफ होती थी। अपनी इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए मैं कई डॉक्टरों से मिली, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद मेरे परिवार वालों ने हमारी मंडली के सेंट अगस्टिन एससीसी प्रार्थना ग्रुप को प्रार्थना करने के लिए बुलाया। मैंने पूरी भक्ति से इस प्रार्थना में भाग लिया। लगातार कुछ दिन प्रार्थना में भाग लेने के बाद प्रभु ने मुझे पूर्ण रूप से चंगा कर दिया। इस कृपा के लिए मैं प्रभु यीशु को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। सबों को जय यीशु। हम आज की दया की माला विनती में हमारे तेजपुर धर्म प्रांत के लिए तथा कोरोना महामारी से पीड़ितों
और विशेष करके हमारे पल्ली पुरोहित फादर जॉन बॉस्को धनवार की बीमार माँ जोसेफिना धनवार के लिए प्रार्थना चढ़ाते हैं। दया की माला विनती। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरी गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। परमेश्वर और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में मैं विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पौलुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए और दफनाए गए, और कब्रों में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परमप्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अपने पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अपने पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अपने पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अपने पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अपने पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अपने पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अपने पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अपने पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अपने पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अपने पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे
पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर
प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हे पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हे पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हे पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हे पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हे पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हे पिता, के दुख और क्रूस मरण के कारण हे पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हे पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हे पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हे पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन हमारे ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन हमारे ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन हमारे ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। कोरोना वायरस से चंगाई और सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, दुनिया के सृष्टिकर्ता, ये दुनिया कोविड वायरस के प्रसार और संक्रमण के कारण दर्द और पीड़ा एवं चिंता और अनिश्चितताओं से भर गई है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें सहायता, चंगाई और सुरक्षा प्रदान कीजिए। हे पिता, लोगों को, गरीबों, भूखों, बेघरों और बेरोजगारों की मदद करने के लिए प्रेरित कीजिए। हे जीवन के स्रोत पिता, जो मर गए हैं, उन्हें अनंत जीवन प्रदान कीजिए। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, दुनिया के मुक्तिदाता, अपने पवित्र लहू से इस दुनिया को पवित्र कर तथा इसे चंगाई और सुरक्षा प्रदान कर। सभी चिकित्सा कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों के मन और हाथों का मार्गदर्शन कर, जिससे वे बीमारियों का इलाज अपनी पूरी शक्ति और निर्भरता के साथ कर सके। हे पवित्र आत्मा, दुनिया के प्रतिपालक, हमारे नेताओं को प्रज्ञा और दूरदर्शिता की आशीष प्रदान कर, जिससे वे प्रेम और दया भाव से प्रेरित होकर इस समस्या का दूरगामी हल निकाल सके। जो संक्रमित है, उन्हें चंगाई प्रदान कर। जो चिंतित, निराश और अवसादग्रस्त है, उन्हें शक्ति, साहस एवं नई आशा प्रदान कर। हे पवित्र मां मरिया,
धर्माध्यक्ष, सभी पुरोहितों, धर्म बहनों, धर्म समाजियों और विश्वासियों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्यारी माँ, हमारे साथ रह, हमें शक्ति दे और हमारे लिए विनती कर। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे आदि थे, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। जसपुर धर्म प्रांत के एक मिनट रुक जाइए, जस्ट एक मिनट रुक जाइए। उसका पहले धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया, हे अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया, अपनी दया से तूने मुझे, मंगने से ज्यादा मिला मुझे, आभार
साथ स्तुति गाऊंगा, ए यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ए यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, आप जो वचन के रूप में हमारे बीच उपस्थित है, हम तेरी आराधना करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। विशेष करके आज गोहपुर पल्ली में वचन जितने लोगों को राह दिखाया, जितने लोगों को चंगाई प्रदान किया, जितने लोगों को मन फिराव उनका जीवन में लाया, ये प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं उसके लिए। और ना केवल गोहपुर पल्ली में, लेकिन हमारे पूरे तेजपुर धर्म प्रांत में आपका वचन हमें राह दिखाता है, हमें चंगाई प्रदान करता है, हमें दिलासा संतावाना देता है। आज हम विशेष करके इस सुसमाचार आदान प्रदान के इस प्रार्थना सभा में जो कुछ भी आशीष वरदान हम लोग पाए हैं, प्रेरणा पाए हैं आपके वचन के द्वारा, आज के सुसमाचार के द्वारा, उसके लिए तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं हे प्रभु। और जो कुछ भी संकल्प हम लोग किए हैं, जो कुछ भी भला काम करने के लिए हम लोग मन में करार किए हैं, उसको काम में लागू करने के लिए भी हमें शक्ति दीजिए, हमें आशीष और कृपा से भर दीजिए, ताकि एसएससी जैसे हम लोग को सिखाता है, परमेश्वर का वचन को सुन के, उसको समझ के, उसके अनुसार अपना जीवन भी निर्धारित करना, अपना जीवन बिताना। उसी प्रकार आज हम लोग जो कुछ भी प्रेरणा, जो कुछ भी करार किए हैं, उसको पूरा कर सके। हे माँ मरिया, तू हमारे साथ रह, तू तो सत्य को अपना दिल में, अपना मन में, अपना शरीर में समाकर शब्द को देह बनाकर बालक के रूप में इमानुएल को जन्म दिया। हे माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत मरियम मगदलेना, तो वही शब्द को जीवित के रूप में देखा, मरते हुए देखा और पुनर्जीवित होते हुए देखा। ये संत मरियम मगदलेना जिसका पर हम आज मनाते हैं, आपने जीवित प्रभु को देखा, साक्षी दिया और सबको बुलाया, सुसमाचार सुनाया कि प्रभु जीवित है। उसी प्रकार हमारे लिए प्रार्थना कर कि जीवित प्रभु जो वचन के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है, वही जीवित प्रभु, वही प्रभु को हम लोग वचन में हमेशा पहचाने, उसको पढ़े, उसके अनुसार जीवन बिताए। आज हम विशेष करके ये आशीष, ये वरदान हम पाना चाहते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर
फेसबुक धर्मप्राण के महामनियावर बिशप माइकल आकाशियोस टोप्पो, एससीसी कमीशन के सभी पुरोहितगण, सिस्टरगण और ख्रिस्त विश्वासीगण, आप सबों को जय यीशु। मैं सिल्वियस किंडो, गोपुर परिस के अंतर्गत संत मदर तेरेसा एससीसी ग्रुप के एक सदस्य हूँ और गोपुर परिस के अंतर्गत गोपाल बस्ती मंडली का प्रचारक भी हूँ। मैं इस समय धन्यवाद के दो एक शब्द कहने जा रहा हूँ। आज माता कलीसिया संत मरियम मगदलेना की पर्व मना रही है। इस सुंदर अवसर पर गोपुर परिस के एससीसी ग्रुप और परिस के सभी ख्रिस्त विश्वासी भाई बहनों की ओर से आप सबों को खुश पर्व एवं बधाई देते हैं। आज सचमुच हमारे गोपुर पल्ली के सभी विश्वासी गणों को आनंद एवं खुशी मनाने का दिन है, क्योंकि परमपिता ने हमें आज इस विशेष दिन में पवित्र बाइबल के वचनों को लोगों तक पहुंचाने में हमें मौका प्रदान किया है। इसलिए सबसे पहले हम हमारे त्राणकर्ता परमपिता परमेश्वर को सारे दिल से धन्यवाद देते हैं। इस शुभ अवसर पर हम हमारे फेसबुक धर्म प्रांत के महामनियावर बिशप माइकल आकाशियोस टोप्पो को विशेष रूप से धन्यवाद देने चाहते हैं, क्योंकि इस कोरोना महामारी और संकट के समय में, जिस समय में ख्रिस्त भाई बहनों को अपने गिरजाघरों में प्रार्थना करने की सुविधा नहीं मिल रही है और विश्वासीगण प्रभु का वचन सुनने और सुनाने से वंचित रह गए हैं। उस समय में बिशप आपने मई महीने में माता मरिया की आधार में रोजारी माला की विनती, जून महीने में यीशु ख्रिस्त की पवित्र हृदय की भक्ति और आराधना, और अभी इस जुलाई महीना में प्रभु का वचन हर ख्रिस्त विश्वासी घरों तक पहुंचाने में ऑनलाइन के माध्यम से प्रचार करने की जो बड़ा कदम उठाए हैं, वह सचमुच हमारे लिए सराहनीय है। इससे जरूर भाई बहनों का विश्वास और भी मजबूत होंगे। मनियावर बिशप स्वामी की इस बड़ा कदम के लिए हम परिस की ओर से सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद बिशप स्वामी। हमारी तेजपुर धर्म प्रांत के सभी एससीसी कमीशन के कर्मकर्ताओं, सभी पुरोहितगण, सिस्टरगण और इस कमीशन से जुड़ी हुई मीडिया के सभी लोगों को जो इस प्रचार माध्यम को सफल बनाने में दिन रात कष्ट कर रहे हैं, उन्हें हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर हमारे गोपुर के पल्ली पुरोहित फादर जॉन बॉस्को धनवार को भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि फादर अपनी बीमार मां के साथ घर में रहते हुए भी हमारे परिस के आज की इस प्रार्थना समारोह को सफल बनाने में पथ प्रदर्शन किए और सब तरफ से मदद दिए हैं। इसलिए हमारे पल्ली पुरोहित को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि फादर अपनी माँ भले संगे रहे और स्वस्थ रहे।
हम इस मौके पर सिस्टर मानसविता और सिस्टर क्लाउडिया को भी धन्यवाद देने चाहते हैं, क्योंकि इन दोनों सिस्टरों ने गांवपुर परिस में 1915 में पल्ली पुरोहित फादर जॉन बॉस्को धनवार के सहयोग से गांवपुर में 11 एससीसी यूनिट बनाई और उन ग्रुपों को जीवित रखने के लिए प्रेरणा देते रहे। सिस्टर मानसविता अब भी तेजपुर धर्म प्रांत के एससीसी कमीशन से जुड़ी हुई है और पूर्ण रूप से काम कर रही है। हमारे परिस से तबादला होने के बाद आज भी सिस्टर मानसविता फोन के माध्यम से बातचीत कर सलाह परामर्श देते रहती है। हम आशा करते हैं सिस्टर मानसविता आगे भी हमें ऐसा ही ग्रुप को जीवित रखने में मदद देते रहेंगे। हमारे ब्रदर अविनाश टूटी जो कि पल्ली पुरोहित के अनुपस्थिति में परिस के सभी कामों को संभालते हुए भी आज इस प्रार्थना सभा के सभी कामों को सफल बनाने में अनेक कष्ट उठाए हैं। इसलिए हम हमारे ब्रदर अविनाश को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज सचमुच हमें आनंद और उल्लासित होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने प्रारंभ में बताया था कि आज संत मरियम मगदलेना का पर्व है और हमारे गांवपुर परिस के एससीसी ग्रुप के संचालिका के नाम भी इसी नाम से जुड़े हुए हैं, मगदलेना मीन्स। और गांवपुर एससीसी ग्रुप के संचालिका होने के नाते वह कई बार एससीसी के प्रशिक्षण भी पूरी की है। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि यीशु क्रिस्ट उन्हें एससीसी ग्रुप को आगे बढ़ाने में पथ प्रदर्शन करे और प्रेरणा देते रहे। मैं गांवपुर बड़ोलाइन के बहनों को जो कि स्वागत नृत्य प्रदर्शन किए और गांवपुर मुंडालाइन के बहने धन्यवाद की नृत्य प्रदर्शित किए, उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि वे भी कई दिनों तक अपने कष्ट और त्याग स्वीकार करके नृत्य की अभ्यास की और आज के इस प्रोग्राम को सफल बनाने में मदद की है। इसलिए उन बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनके भविष्य उज्जवल कामना करता हूं। आज इस प्रार्थना सभा के लिए जो वेदी सजाई गई है, उस वेदी को सुंदर ढंग से सजाने में हमारे गांवपुर परिस के उर्सुलाइन कॉन्वेंट के सभी सिस्टर गणों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इस वेदी को वे सुंदर ढंग से सजाए और अनेक कष्ट इसके लिए उठाए हैं। इसलिए सभी सिस्टरों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। अंत में आज की इस प्रार्थना सभा को शुरुआत करने वाली सिस्टर क्लाउडिया, बाइबल पाठ करने वाली शिक्षायत्री मोनिका गुड़िया, रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली संचालिका मगदली मीन्स, परिचय देने वाली जुबाती तेरेसा एकपोल एक्का, साक्षी देने वाली बहने स्मृति क्रिकेटा और मेरीना किंडो, आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को सफल बनाने में अपने अपने कर्तव्य अच्छी तरह से निभाए हैं। मैं फादर फ्रांसिस बरला को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि फादर ने आज की इस प्रोग्राम को तो नृत्य जो हमने इसके आगे देखे उसको रिकॉर्डिंग करने में मदद दिए हैं। इसलिए फादर फ्रांसिस बरला को भी हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ धन्यवाद की दो शब्द मैं यही समाप्त करता हूं। सबों को जय यीशु। जय यीशु।